नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके बीच लाता हूं, उस पर चर्चा करता हूं। हम लोग बात करते हैं। आज जो टॉपिक है हिंदी का वो है कारक। अंग्रेजी में उसे केस कहते हैं। क्या है कारक, कारक की क्या परिभाषा है, कौन कौन से कारक के हिंदी में क्या महत्ता है, इन सब चीज़ों पर बात होगी। लेकिन इससे पहले मेरा एक निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी को भी प्रेस कर दें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि कारक कहते कैसे हैं। तो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया से संबंध बताने वाले शब्द रूप को कारक कहते हैं। और संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद जुड़ने के कारण इन्हें परसर्ग भी कहते हैं, अर्थात कारक का एक नाम परसर्ग भी है। कारक के जो भेद हैं वो 8 भेद हैं और ये हैं कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये 8 प्रकार के कारक के भेद हैं। यदि कोई प्रश्न आता है कि कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के 8 भेद होते हैं और ये भेद अभी हमने आपको बताए। अब सबसे पहले हम प्रारंभ करेंगे कारक के प्रथम भेद जो कर्ता कारक है उसके बारे में बात करेंगे। कर्ता कारक के कुछ उदाहरण देंगे और अन्य कारकों के भी उदाहरण देंगे। तो उदाहरण के बाद बात स्पष्ट करेंगे और इन 8 प्रकार के कारक के बारे में चर्चा होगी। अब कर्ता कारक किसे कहते हैं? तो किसी क्रिया को करने वाले को कर्ता कहते हैं। इसके लिए ने विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः कहते हैं कर्ता ने, तो ने विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जो उदाहरण के देखें तो अभिराम ने फूल तोड़ा, वृंदा ने गाना गाया, अध्यापक ने हमें पढ़ाया। किसी क्रिया को करने वाले को कर्ता कहते हैं। इसके लिए ने विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इन वाक्यों में अभिराम, वृंदा, अध्यापक कर्ता हैं क्योंकि वे कार्य करने वाले हैं। कई बार वाक्यों में कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है। आकर्मक क्रियाओं के प्रयोग में विभक्ति के बिना ही वाक्य बनाया जाता है, जैसे अनीसा नाचती है, हिरण भागता है। वर्तमान काल और भविष्य काल से संबंधित वाक्यों में भी ने परसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता है। उदाहरण देखें, नौकर सब्जी काट रहा है, ये वर्तमान काल है, और रिंकू खेलने जाएगा, ये भविष्य काल है। तो इस तरह से कर्ता कारक के बारे में एक बार फिर से जान लें। किसी क्रिया को करने वाले को कर्ता कहते हैं। इसके लिए ने विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब बात करेंगे दूसरा जो कारक है वो है कर्म कारक। इसको परिभाषित करते हैं। जिस संज्ञा शब्द पर क्रिया के कार्य का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसके लिए को करण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। को उदाहरण देखें, श्री कृष्ण ने कंस को मारा, निशांत ने योगेश को समझाया, कौवे ने रोटी को उठाया। इन वाक्यों में कंस को मारा गया, योगेश को समझाया गया और रोटी को उठाया गया। इसलिए कंस, योगेश और रोटी कर्म है, उन पर क्रिया का फल पड़ा है। अब देखते हैं कुछ अपवाद स्वरूप बातें होती हैं, उन पर भी बात करनी चाहिए। कई बार वाक्य में कर्म कारक होने पर भी को विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता, जैसे नेताजी ने भाषण दिया, संगीता ने आम खाया। इन वाक्यों को ऐसे भी लिखा जा सकता है, नेताजी ने भाषण को दिया, संगीता ने आम को खाया। पर इससे वाक्य की रचना सुंदर नहीं रहती, इसलिए को हटाकर लिखने बोलने का प्रचलन है। अब आता है करण कारक। जिसकी सहायता से कार्य पूरा होता है उसे करण कारक कहते हैं। इसमें करण का संबंध उस साधन या माध्यम से होता है जिसके द्वारा कर्ता कोई कार्य करता है। इसके लिए से कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देख लें, तनुप्रिया ने उंगली से लिखा, कर्णेश ने डंडे से कुत्ते को डराया, हिताशा ने रस्सी से बुरा बांधा। तो यहाँ पर जो तनुप्रिया ने लिखने की क्रिया उंगली से की, कर्णेश ने डराने का काम डंडे से किया और हिताशा ने बांधने का काम रस्सी से किया। इसलिए उंगली से, डंडे से, रस्सी से करण कारक है। इस तरह करण कारक की एक बार परिभाषा और देख लें। जिसकी सहायता से कार्य पूरा होता है उसे करण कारक कहते हैं। इसमें करण का संबंध उस साधन या माध्यम से होता है जिसके द्वारा कर्ता कोई कार्य करता है। इसके लिए से कारक का चिन्ह प्रयोग होता है। याद रखिएगा, जिस तरह कर्ता ने कर्म को करण से, तो कारक का चिन्ह प्रयोग होता है से। अब बात करेंगे संप्रदान कारक के बारे में। कर्ता जिसके लिए काम करता है या जिसे कुछ देता है उसे प्रकट करने वाला रूप संप्रदान कारक होता है। इसके लिए को, के लिए,
के वास्ते कारक चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। को के लिए के वास्ते कारक चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। अब उदाहरण देखें, जैसे बुआ विवेक के लिए कैरम बोर्ड लाई, के लिए रंजना ने सुचेता को पेन दिया, को कनु अपनी सहेली के वास्ते दवाई लाई, के वास्ते आ गया। बुआ और रंजना और कनु ने विवेक सुचेता और सहेली के लिए कोई न कोई काम किया है, इसलिए बुआ रंजना और कनु करता है। विवेक सुचेता और सहेली के साथ के लिए को के वास्ते कारक चिन्ह लगे हैं, अतः ये संप्रदान कारक है। तो इस तरह से संप्रदान कारक हुआ। एक बार परिभाषा देख लें, कर्ता जिसके लिए काम करता है या जिसे कुछ कर देता है उसे प्रकट करने वाला रूप संप्रदान कारक होता है। अब बात करेंगे अपादान कारक के बारे में। अपादान कारक को कैसे परिभाषित करेंगे ये देख लें। तो संज्ञा के जिस रूप से अलग होने का पता चलता है, संज्ञा के जिस रूप से अलग होने का अर्थात पृथक होने का पता चलता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसके लिए से, ध्यान रखें, से पहले भी प्रयोग हो चुका, लेकिन यहाँ पर से अलग होने के अर्थ में, पृथक होने के अर्थ में कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देख लें, मिथिलेश साइकिल से गिर गया, पृथक हुआ ना, गिर गया। बादलों से ओले गिरे, गिर गए, अब जुड़ेंगे थोड़ी। राजेश्वर घर से निकला। इन वाक्यांशों में मिथिलेश, ओले, राजेश्वर के अलग होने का पता चलता है, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक है। एक बार पुनः अपादान कारक की परिभाषा देख लेते हैं। संज्ञा के जिस रूप से अलग होने का पता चलता है, संज्ञा के जिस रूप से पृथक होने का पता चलता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसके लिए से अलग होने के अर्थ कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब बात करेंगे संबंध कारक के बारे में। संबंध कारक किसे कहते हैं ये जान लें। तो संज्ञा के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध पता चलता है उसे संबंध कारक कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध का पता चलता है उसे संबंध कारक कहते हैं। और इसके लिए का, की, के कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखें, मोना विलियम की बेटी है, आरिफ ने अब्दुल की पेंसिल ले ली, गुरमीत ने सतनाम के खिलौने ले लिए। कई बार संबंध प्रकट करने के लिए रा, रे, री कारक चिन्हों का प्रयोग भी होता है। उदाहरण देख सकते हैं या इस तरह के हो सकते हैं, मेरे पापा डॉक्टर हैं, तुम्हारी बहन कहाँ गई, मेरा कुत्ता काले रंग का है, इत्यादि इस तरह के भी कई बार आते हैं। तो ध्यान रखें, कई बार संबंध प्रकट करने के लिए रा, रे, री कारक चिन्हों का भी प्रयोग होता है, यद्यपि का, के, की कारक चिन्हों का ही प्रयोग अधिकांशतः होता है। अब होता है अधिकरण कारक। जिस रूप से कार्य का आधार, स्थान या समय का पता चलता है, जिस रूप से कार्य का आधार, स्थान या समय का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके लिए में, पर कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। उदाहरण देखें, सब पर दया करो प्रभु, तो यहाँ पर आया। तालाब में कछुआ तैर रहा है, में आया। भमरा फूल पर मंडरा रहा है, पर आया। इस तरह से अब सब पर, तालाब में, फूल पर अधिकरण कारक हैं, इनसे क्रिया के आधार का बोध होता है। एक बार परिभाषा फिर से देख लें, जिस रूप से कार्य का आधार, स्थान या समय का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके लिए मैं, पर कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। अब आता है संबोधन कारक, ये 8वां कारक है। संज्ञा के जिस रूप से आश्चर्य प्रकट करने, पुकारने तथा संकेत करने का पता चलता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसके लिए हे, अरे, हाय, अरि, रे, प्रभु आदि कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देख सकते हैं, अरे तुम कहाँ से आए, ओ मेरी बात सुनना, अरे साधना तुमने खाना बनाने में तो कमाल कर दिया। इन वाक्यों में अरे, ओ, अरे साधना संबोधन कारक हैं। संबोधन कारक की विभक्तियों का प्रयोग संज्ञा से पहले होता है, इनके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। अब एक बार परिभाषा पुनः देख लें। परिभाषा है, संज्ञा के जिस रूप से आश्चर्य प्रकट करने, पुकारने तथा संकेत करने का पता चलता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसके लिए हे, अरे, हाय, अरि, रे, प्रभु आदि कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। दोस्तों, ये थे कारक के चिन्ह और कारक के भेद। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा।
आपने वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जानकारी अच्छी लगे तो शेयर करें। पुनः धन्यवाद।